है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वह जब किसी की तरफ देखता है, ठीक है, तो सबसे पहले उसकी जो दृष्टि पड़ती है वो कुदृष्टि पड़ती है, गलत दृष्टि पड़ती है। और जब देखता है तो उस स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ छिपा रहता है। ठीक है, यही आपका प्रश्न है ना। तो इसका कैसे समाधान, मतलब इसका कारण क्या होता है कि व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ के अनुकूल ही किसी व्यक्ति से कोई संबंध जोड़ता है। ठीक है, तो देखिए, एक मनुष्य का स्वभाव ये है कि हाँ 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 हाँ, तो उसमें सबसे आद मनुष्य का ये स्वभाव रहा है कि मनुष्य जो है केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही किसी से संबंध जोड़ता है। ठीक है, और घुमा फिरा करके वह भले ही अपने आप को सज्जनता दिखाए, ठीक है, परंतु उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा। आज का जो संबंध जो भी जुड़ता है उसमें केवल स्वार्थ होता है। किसी के अंदर जो है किसी के प्रति भलाई नहीं होती है। यहाँ तक कि जो आजकल के लोगों के जो रिलेशन हैं, जो लोग कहते हैं कि सगे संबंधी हैं, रिश्ते में कुछ लगते हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्वार्थ छिपा होता है। और जिनको हम ये कहते हैं कि हमारे बहुत नज़दीक हैं व्यक्ति, और कहते हैं कि इनसे हमें कोई नुकसान नहीं है, तो उनसे सबसे अधिक नुकसान होता है। और वह व्यक्ति भी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ता है या किसी और से जुड़ता है तो उसमें बहुत बड़ा स्वार्थ होता है। ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति किसी से पहली बार जुड़ता है तो उसमें अज्ञानता के कारण स्वार्थ बना रहता है। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक, जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता है, वही व्यक्ति किसी को कुदृष्टि से देखता है, गलत दृष्टि से देखता है। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान हो, जो व्यक्ति इंद्रियों को बस में कर रखा हो, इंद्रियों के विषयों को कंट्रोल कर रखा हो, उस व्यक्ति के अंदर कभी इस तरह का भाव नहीं आएगा। और जो व्यक्ति को ज्ञान है वो, और जो व्यक्ति इन इंद्रियों के विषयों में आसक्त है, जो इन इंद्रियों के विषयों से भोग करता है, वह व्यक्ति हमेशा भोग ही करेगा। चाहे बड़े स्तर पे पहुंच जाता है तो भी वह भोग ही करने के लिए किसी से संबंध जोड़ेगा। और इस तरह से जोड़ेगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको छल करके भी उसके साथ करेगा, उसको उसकी तरह की बातें कर करके, उसकी तरह का चिकनी चुपड़ी ज्ञान की बातें, अच्छी बातें, अटेक्शन वाली बातें करके भी उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। और वह तब तक करता रहेगा जब तक कि उसके पूरी तरह से उसके विचारों में उससे वह प्रभावित नहीं हो जाता है। ठीक है, आजकल का जो क्या होता है, आजकल जो है व्यक्ति कुदृष्टि, जब दूसरे व्यक्तियों पे कुदृष्टि डालता है तो वह चारों तरफ से घेरता है। ठीक है, अपने विचारों से, अपने भावों से, अपने सिद्धांतों से उस व्यक्तियों को फंसाता है। पहले चारों तरफ से उनके भीतर वो माइंड वॉश करता है। आजकल क्या होता है कि व्यक्ति का माइंड वॉश किया जाता है। ठीक है, और माइंड वॉश करके अपने सिद्धांतों, अपने या उसके सिद्धांतों को वह मान लेता है या उसकी तरह वह बनने लगता है, तो सामने वाले को लगता है कि यह मेरा बड़ा हितैषी है। ठीक है, पहले मैं उसकी बात बता रहा हूँ जहाँ से व्यक्ति यह कुदृष्टि देखता है। तो अभी मैं ज्ञान की तरफ नहीं आ रहा हूँ, पहले इस तरह के व्यक्तियों की पहचान बता रहा हूँ, क्योंकि यह जरूरी है जानना। क्योंकि बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत से पुरुष हैं, उनको भी नहीं पता होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, अभी आप एक घटना देख रहे हैं कि देश में बहुत बड़ी हलचल मची हुई है कि एक लड़की को मार दिया गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उसमें क्या होता है कि समस्या यही होती हैं कि आपको पहले जाना जाता है कि आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपको क्या पसंद है। ठीक है, आप क्या लाइक करते हो, आप किस तरफ अट्रैक्टिव होते हो, वही चीज़ आपके सामने परोसी जाती है। जैसे कि गूगल में आप सर्च कर लो ना, गूगल में आप सर्च कर लो कि मैं जो है
भेलपूरी खाता हूँ तो भेलपूरी के जितने भी एडवर्टाइजमेंट हैं, जितने भी आप सोशल मीडिया को खोलोगे, वह आपके सोशल मीडिया पे भेलपूरी का एड और प्रचार आने लगेगा। गूगल वाले जो है आपकी मानसिकता को पहचान जाते हैं। यदि आपने यूट्यूब पे जा करके अब सर्च कर लिया, क्या सर्च कर लिया, बॉलीवुड की कोई गाना सर्च कर लिया, तो आपके यूट्यूब पे हमेशा गाना ही जो है, उस तरह की बॉलीवुड के गाने ही जो है फर्स्ट एकदम पेज पे आता है। ठीक है, हाँ, तो वहीं से वो आपकी सारी एक्टिविटी को पहचान जाते हैं। तो ऐसे ही होता है, सबसे पहले अट्रैक्ट करने के लिए किसी को जो है उसके नज़दीक व्यक्ति जाता है। ठीक है, यदि वो अच्छा है, बुरा है, तो भी उसके करीब जाने की कोशिश वह करता है, उसको पढ़ता है, उसको रेकी करता है उसकी, और करने के बाद फिर उसके जैसा व्यवहार करने लगता है। ठीक है, परंतु इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से गड़बड़ियाँ हो जाती है। समझ रहे हैं, इसमें जो है ना दोनों तरफ से गड़बड़ी, एक तरफ से गड़बड़ी नहीं होती है। होता क्या है कि जो व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए आता है, जैसे मान लीजिए कि कुदृष्टि जो डालता है, वह कुदृष्टि जो है, वो दृष्टि तो डालता ही है, परंतु जो जिसके ऊपर डालता है वह भी व्यक्ति, यदि उसके पीछे वह 2-4 बार आ गया तो वह व्यक्ति उसके चक्कर में फंस जाते हैं। पहले तो जब देखते हैं कि हमारे ऊपर कुदृष्टि डाल रहा है तो उनको पहली बार तो बुरा लगता है। ठीक है, परंतु 2-4 बार वो चक्कर लगाने लगा, 2-4 बार बात कर लिया, कहीं से फ़ोन नंबर पा गया, मैसेज कर दिया, 2-3 दिन हो गई बातचीत करने में, तो फिर वह व्यक्ति उसके प्रति अटैक्ट होने लगता है। उसको ये नहीं पता होता है कि वो अजनबी है और वह हमें प्रभावित करने के लिए हमारी जैसी बातें कर रहा है। ठीक है, तो यह सारी बातें होती है। तो इस तरह से व्यक्ति को जो है सबसे पहले जो है सावधान होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है, ये जो समस्याएं आती हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कुदृष्टि किसी के प्रति पड़ जाती है, तो वहाँ पे जो ज्ञानी व्यक्ति है, ये ज्ञानी व्यक्तियों के लिए बता रहे हैं, ये तो जो गली के जो लुच्चे लफंगे हैं उनके लिए बात थी। परंतु जो ज्ञानी व्यक्ति है और ज्ञानी व्यक्ति किसी के तरफ देख रहा है, तो यदि उसकी दृष्टि बिगड़ जा रही है, कोई पढ़ा लिखा इंसान है, उसकी दृष्टि यदि स्वार्थ की भावना जागती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसकी भावना यदि जागती है, तो वह व्यक्ति ज्ञान को अर्जित करे, वह ज्ञान को प्राप्त करे और इंद्रियों को और इंद्रियों के विषयों को समझे। ठीक है, उन भोगों को समझे कि क्या यह भोग जो है हमें प्रभावित करते हैं, क्या जो हम जिन भोग विषयों में जो फंसे हुए हैं, उन भोग विषयों से क्या हमें कुछ मिलेगा। और वह व्यक्ति को यह भी ध्यान देना चाहिए कि जिन भोग विषयों में हम लिप्त होना चाहते हैं, हम आज से थोड़ी लिप्त हो रहे हैं, ये तो हजारों जन्म हो गए हमें लिप्त होते हुए। तो कुछ ऋषियों ने कहा कि वहाँ पे आप लिप्त मत हो। जैसे एंटी विचार कुछ लोग लाते हैं, तो जैसे ही एंटी विचार लाते हैं वो और बढ़ता है। ठीक है, उसका एक ही उपाय होता है कि उसकी उपेक्षा करो आप, न उसके प्रति अच्छा सोचो न उसकी बुरा सोचो, न्यूट्रल भाव में आ जाओ। वहाँ पे महर्षि पतंजलि ने कहा कि जो दुष्ट है, दुष्टता आदि आपके अंदर है, तो उसकी उपेक्षा करो। आपके अंदर यदि दुष्टता उठ रही है तो उसकी भी उपेक्षा करो, या अपने विचार को वहाँ पे बदल दो। या तो ये भाव रखो, जैसे रामकृष्ण परमहंस से, तो वो ये कहते थे कि यदि आपको किसी को देख करके आपके अंदर बुरे विचार आए, तो ये समझना कि वो साक्षात मेरे अंदर माँ काली, मेरे सामने काली खड़ी है। या खुद अपनी माँ का चित्र वहाँ पे प्रस्तुत करें कि ये मेरी माँ है, चाहे कोई सुंदर स्त्री हो, चाहे सुंदर लड़की हो, चाहे सुंदर कोई भी हो, ये पुरुष के लिए। या किसी स्त्री के प्रति, कोई स्त्री है या पुरुष अगर कोई ऐसा है, तो स्त्री को भी यह सोचना चाहिए कि यह मेरे पिता के तुल्य हैं, यह मेरे
ईश्वर के तुल्य हैं, भगवान के तुल्य हैं, तो हमें इस दृष्टि से नहीं देखना। और पुरुष है तो पुरुष को भी ये ध्यान रखना है कि हमारी माता और बहन के तुल्य है। ठीक है, यह विचार यदि आप अपने जीवन में बार बार लाते हैं, परंतु यह भी विचार ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। केवल बहन कह देने से वह भाव नहीं हटेगा। ठीक है, आजकल के लोग जो है बहन कहते हैं और शादी भी करके रखते हैं। नकल बहुत आजकल हो रहा है, बहुत रिश्तों के प्रति बड़ा गलत काम हो रहा है। बाहर से दिखाने के लिए बहन कहते हैं, अंदर से शादी करके बैठे रहते हैं। ठीक है, भाई कहते हैं कि भाई बहन है और अंदर से पति पत्नी रहते हैं, तो उन रिश्तों को भी खराब करते हैं। अभी कुछ दिन आया कि जो है एक महिला और एक 14 साल के बच्चे ने शादी कर लिया, और उस महिला उस 14 साल के बच्चे को कह रही थी कि मेरा पुत्र है, और वो औरत जो है 45 साल की थी। तो मतलब कि यह इस तरह की यदि भावना व्यक्ति के अंदर आ रही है, तो उस व्यक्ति को ज्ञान अर्जित करनी चाहिए कि मैं इन कुरीतियों में, इन गंदे संस्कारों में न फंसूं। वहाँ पे ज्ञान जितना बढ़ाओगे, अपना इंद्रियों को जितना समझोगे, इंद्रियों के विषयों को जितना आप समझोगे, तभी आप निकल पाओगे। जो व्यक्ति इंद्रियों पे चिंतन नहीं करता है, जो अभी जो श्लोक जो आया ना, ये जो 11वां नंबर का श्लोक था, इस श्लोक पे आप यदि ध्यान देंगे तो यह श्लोक ही आपके प्रश्न का पूरा उत्तर है। यदि जिस दिन आप इंद्रियों के प्रति, शरीर आत्मा की शुद्धि के लिए शरीर के प्रति सोचना शुरू कर दोगे, तो शरीर का साक्षात्कार कर लोगे। मन के प्रति, मन को जानना शुरू कर दोगे, तो मन का साक्षात्कार कर लोगे आप। बुद्धि के प्रति जानना शुरू करोगे तो बुद्धि का साक्षात्कार कर लोगे आप। ठीक है, इंद्रियों को यदि देखना शुरू कर दोगे आप, तो इंद्रियों का साक्षात्कार कर लोगे। आप एक दिन देखना बैठ करके कि जो इंद्रियां हैं वह हमेशा हमारे शरीर से भोग ही की हैं, और बार बार भोग करती हैं, फिर भी ये तृप्त नहीं होती हैं, जैसे कि तैसे इनके अंदर प्यासी ही रहती हैं ये। ठीक है, आप इस तरह से देखो ना, कि यदि इस तरह का विचार आता है तो यह देखो कि हम जब देखते हैं तो हमने हजारों महिलाओं को, हजारों पुरुषों को देखा है, परंतु फिर भी इसके अंदर की तृप्ति नहीं मिटती है। ठीक है, अभी मैंने अपने घर में किसी स्त्री को देखा, उसको देखा हुआ है, फिर कोई नई स्त्री आ गई तो उसको भी देखने का मन करता है। तो इसका मतलब वहाँ पे आपको ये तुलना करना चाहिए कि ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती हैं। ठीक है, तो जो अतृप्त है उसके प्रति जो वह दौड़ लगा रही है, तो उसके प्रति हमें कोई भाव नहीं देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको ये पता चल गया कि यह काम जो है बस ऐसे ही होता ही रहता है। ठीक है, जैसे धूप होती है तो कभी ध्यान देते हो कि धूप होती है? आप नहीं देखते हो कि धूप होती है कि नहीं होती है, कभी ध्यान ही नहीं देते। और 6 महीने अंधेरा हो जाए, फिर धूप निकले तो आप तब देखोगे अच्छी तरह से, करे धूप निकल गई, धूप निकल गई। ठीक है, वैसे ही ये जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के विषय जब उठें आपके अंदर, ठीक है, जब आपको देखने का मन करे, तो ये समझना कि हम बहुत लाखों बार देख चुके हैं, परंतु इनकी तृप्ति तो हुई नहीं है। मेरे लाखों जन्म हो चुके हैं पृथ्वी पे, फिर भी तो तृप्त नहीं हुई है ना। और कोई लोग कहते हैं कि मेरा मन कर रहा है यह देखने के लिए, मेरा मन कर रहा है यह खाने के लिए, मेरा मन कर रहा है यह सुनने के लिए, मेरा मन कर रहा है बोलने के लिए। तो बोल करके, सुन करके, सूंघ करके, देख करके आपने कितने जन्म बिता दिया? लाखों जन्म आपके बीत गए कि नहीं बीत गए? बताओ आप, कितने जन्म लिए हो गया? फिर भी आपने देखा होगा, सुना होगा, बोला होगा, सूंघा होगा, स्पर्श किया होगा, कभी मन भरा आपका? नहीं भरा होगा, नहीं भरेगा। राजा आयाती थे, उनकी 4 संतानें थी। ठीक है, महाराजा आयाती की। तो 4 संतानों में ने जो है, एक बार राजा आयाती जो है अपने पूरे जीवन का भोग कर लिए। उन्होंने करीब कहते हैं कि राजा आयाती जो है हजारों महिलाओं, स्त्रियों के साथ विवाह करके भोग किए थे, तो उनकी तृप्ति नहीं हुई थी। तो हजारों महिलाओं को भोगने के बाद भी जब उनके जीवन, उनका बुढ़ापा आ गया, यौवन उनके अंदर से समाप्त हो गया, तो अपने पुत्रों से कहे कि तुम अपनी नौजवानी मुझे दे दो। ठीक है, तो 3 लड़कों ने जो बड़े लड़के तीनों थे वो मना कर दिए।
छोटे लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपको अपनी जवानी दे देता हूँ, आप भोगो। तो महाराजा आयाती जो है अपनी जवानी, उसको छोटा लड़का जो है महाराजा आयाती को जो है अपना जवानी दे दिया। और महाराजा आयाती कहते हैं कि उसकी भी जवानी को उन्होंने हजारों वर्षों तक भोगा। एक दृष्टांत बता रहा हूँ। भोगने के बाद उनकी तृप्ति खत्म नहीं हुई। तब जाकर के अपने पुत्र से, छोटे से कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो गया, परंतु मेरी जो तृष्णा है वह कभी बूढ़ा नहीं होती है। आज भी ऐसे ही नौजवान है, आज भी उसकी इच्छा, मैंने अपनी जवानी भोग ली, अपने पुत्र की जवानी भोग ली, फिर भी यह भोग खत्म ही नहीं होता है, बार बार भोगने की इच्छा उठती है। ठीक है, तो ये इंद्रियों के बारे में इससे सोचो ना कि आप इंद्रियों को कितना भी भोगोगे, इंद्रियों से कितना भी आप आनंद लेने की कोशिश करो, कभी तृप्त नहीं होती, अतृप्त हैं ये। इसलिए कभी इनको तृप्त करने के लिए कोई योजना मत बनाओ जीवन में। ठीक है, इनके लिए कभी कोई जीवन में बड़ा लक्ष्य मत रखो आप कि मेरा मन करता है फलाना चीज खाने का, मेरा ताजमहल देखने का मन करता है। आपने लाखों ताजमहल देखा होगा, कितनी बार देखोगे? मेरा मन करता है कि फलाना व्यक्ति को देख लूं, कितनी बार देखोगे उसको? जिस व्यक्ति के अंदर बार बार मन करता है देखने का, यह भाव आ जाए तो समझना कि फिर अतृप्त ये आत्मा है, कभी तृप्त होने वाली नहीं है। ये इंद्रियों के विषय हैं। तो इसलिए कभी जो तृप्त नहीं हो सकता है उसको तृप्त करने के लिए कभी भी प्रयास मत करिए जीवन में। ठीक है, जो कभी तृप्त नहीं हो सकता है उसको तृप्त करने के लिए कभी भी मत उठिए, एक कदम भी मत चलिए। आप कितनी बार किसको देखे होंगे, कितनी बार आपकी शादियां होंगी, कितनी बार आपने जन्म लिया होगा, कितनी बार बच्चे पैदा किए होंगे, परंतु आपको कभी तृप्तता मिली? नहीं मिली। इस जन्म में भी वही हाल है कि शादी हो जाती, फिर बच्चे हो जाते, है ना, उनकी बच्चों की शादी हो जाती तो मेरी अच्छी तरह से मृत्यु हो जाती, अच्छी तरह से मैं मरता मैं अच्छी तरह से। तो जिन चीज़ों को आप भोग करके कई जन्म बिता चुके हो, उसको इस जन्म में भी भुगतना चाहते हो। जो जिससे कभी तृप्त हुआ ही नहीं जा सकता है, उसकी इच्छा मत करिए। महाराजा भर्तृहरि थे, वैराग्य शतक में कहते हैं कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपः न तप्तम वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव याता। कहते हैं कि भोगों को मैंने नहीं भोगा, भोगों ने मुझको भोग लिया। ठीक है, और मेरी तृष्णा कभी खत्म नहीं हुई, तृष्णा बार बार मेरे अंदर जागती रही, और यह कभी तृष्णा शांत ही नहीं हुई। इसलिए व्यक्ति के अंदर की जो तृष्णा है, चाहे खाने की हो, चाहे देखने की हो, चाहे चलने की हो, चाहे कोई भी काम करने की तृष्णा हो, वह कभी उसकी तृप्ति, उसकी तृष्णा, उसकी प्यास कभी बुझती नहीं है। और जिसकी कभी प्यास न बुझे उसको कभी पानी नहीं पिलाना चाहिए। कहे ना कि मुझे एक बूंद भी पिला दो, तो मत पिलाओ आप। उसने एक बूंद, यदि आपने उसको एक बूंद दे दिया तो वह क्या करती है? वो चाहती है कि थोड़ा और मिल जाए, दूसरा बूंद मिल जाए। फिर सोचती है कि अरे 2 बूंद पी ले तो थोड़ा और पी लो यार। तो थोड़ा सा पीता है तो बोलता है अरे पीते ही रहो ना, मजा इसी में है। तो वह एक समय ऐसा आता है कि वह सब भूल जाता है, बोलता है कि बस पीते रहो, कुछ नहीं जीवन में, बस पीना ही मजा है। शराबी से पूछिए तो वो यही कहता है कि बस शराब पीते रहो। शराबियों से पूछिएगा तो शराबी कहते हैं कि शराब की नदियां भगवान को बना देनी चाहिए, कि जब मन करे तब जाकर के उसमें से पी लें। ठीक है, कभी उसकी तृष्णा नहीं खत्म होती है। शराबी शराब कभी नहीं छोड़ता है, पता है आपको? आपके सामने आएगा, कसम खाएगा और जाकर के शाम को पी लेगा।
एक संपर्क में एक लड़का था जो स्वीपर आदि काम करता था। डेली मेरे सामने आकर के प्रण लेता था, कहता था कि आचार्य जी, गुरु जी, मैं जो है आज से शराब छोड़ रहा हूँ, आपकी कसम खाता हूँ। मैंने कहा कि कसम वसम मत खाओ, कसम को मैं नहीं मानता हूँ, पहले ये बताओ कि तुम छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। मैं बताऊँ, वो मेरे संपर्क में 4-5 साल रहा और डेली का यही काम था उसका। शुरुआती दौर में तो वो मुझी से पैसा लेकर के पिया कुछ साल तक, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझसे ही पैसा मांग के उधार के बोलता था कि मेरे घर पे बड़ा, मेरी माँ बीमार है, उसको दवा लाना है। तो मुझे पता ही नहीं चलता था, लोगों ने बताया कि अरे तो शराब पीता है पैसे लेकर के, मांग मांग करके। और डेली पैसे वह कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके पी ही लेता था और डेली कसम खाता था कि मैं कल छोड़ दूंगा। आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो आप नशा ही कर रहे हो, और हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं इस कुदृष्टि में फंसा हुआ है, और जितना भोगोगे, जितना देखोगे, उतना देखते ही रह जाओगे। इसीलिए रोकने की जरूरत है। महर्षि पतंजलि ने कहा कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, जो चित्त की वृत्तियों को रोक देता है वही योगी होता है, वही योग होता है। चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। तो मन के अंदर जो उठ रही वृत्तियां हैं, इनको रोक दो आप, ठीक है। इस तरह का विचार आता है तो ज्ञान की संगति में रहो आप, ज्ञान हमेशा लेते रहो, क्योंकि इतने आसानी से ये नहीं ठहरने वाली हैं इंद्रियां। अभी आप ज्ञान आप मेरे सामने सुन रहे हो तो फिर तो आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, ठीक है। जैसे ही ज्ञान से ओझल हो जाओगे फिर आप इंद्रियों में फंस जाते हो। अस्थाई नहीं बन पाता है जब तक कि आप उसका चिंतन नहीं करते हो, मनन नहीं करते हो, ठीक है। इसलिए रोकना ही सबसे बड़ा उपाय है। और यह दृष्टि की इंद्रियों के बारे में यह सोचिए कि इनकी तृप्ति कभी नहीं होती है। जब ये भाव आपके अंदर आ गया तो कभी किसी भी इंद्रिय को आप भोगोगे ही नहीं आप लोग। भाई उसको क्यों हम पिलाएं जिसकी प्यास कभी बुझेगी ही नहीं, है ना। अरे भंवर में पानी का नाला खोलने से क्या फायदा है। कोई भंवर है वह सीधे जो है जमीन से अंदर जुड़ी हुई है, तो उसमें हम पानी को खोल दें तो पानी का पता नहीं चलता है, वो सारे पानी को गटक जाती है भंवर, पता है आप लोगों को। यही हाल हमारे विषयों का है, हमारे भाव का है, हमारे विचार का है। तो वहाँ पे कंट्रोल करना जरूरी है और ज्ञान को अर्जित करते रहिए। ज्ञान ही एक माध्यम है जिससे आप बच सकते हो। योग को अपनाइए। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसकी साधना करिए तो आप इसको सिद्ध कर लोगे, ठीक है। समझ में आ गया? और कुछ बाकी है तो बताइएगा, ठीक है, जो नहीं समझ में आया तो। सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमें पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो विषय हैं वो हैं क्या। मैंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना 11वें श्लोक में कि हमें शरीर का ही पता नहीं कि शरीर क्या है। मैंने पीछे भी आप लोगों को कहा था कि शरीर के कितने लोग हैं जो अपने फेस के बारे में याद रखते हैं कि मेरा शरीर क्या है। चेहरे के बारे में कितने लोग जानते हैं, हाथ के बारे में कितने लोग जानते हैं, शरीर के प्रति अवेयर कितने लोग हैं, मन को कौन जानता है, बुद्धि को कौन जानता है, इंद्रियों को कौन जानता है। पहले इनको पहचानो तो जो व्यक्ति पहचान जाएगा वो रोक लेगा। आप इनको देखना शुरू कर दीजिए, इनका चिंतन करना शुरू कर दीजिए, इनके बारे में बातें करना शुरू कर दीजिए, तो आप इनको समझ जाओगे, ठीक है। आंख देखिएगा, आंख हमेशा हर वस्तु को देखना चाहती है, नई वस्तु को देखना चाहती है। पुरानी वस्तु उसके सामने रहेगी, कभी नहीं देखती है। आप लोग मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल में भी देख रहे हो, मैं आपसे पूछूं कि आपने कितनी बार जो है समय देखा होगा तो आपको पता नहीं चला होगा।
आप घड़ी पहनते हो, कभी घड़ी चेक करते हो कितना बज गया? नहीं देख पाते हो, नहीं देख पाते हैं ना। यही बात है कि हम जो है, हमारे अंदर जो है, जो चीज़ है उसको हम कभी देख ही नहीं पाते हैं, जान ही नहीं पाते हैं। यदि जान गए तो हम उसे छूट जाएंगे। ठीक है। जो व्यक्ति नहीं जानता है वो हमेशा लिप्त रहता है, और जो व्यक्ति जान गया इन इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों को, वह छूट जाता है, इनसे दूरी बना लेता है। और सबने, सभी विद्वानों ने, सभी ऋषियों ने, सभी ज्ञानियों ने यही बात कहा है कि पहले इसको जानो। आपको शरीर के बारे में ही नहीं पता है। अभी शरीर में आपकी भूख लगी तो चाहे रात हो चाहे दिन हो, कभी भी खा लेते हो, कोई नियम नहीं है ना, जो मन में आए वो खा लेते हो। ठीक है। शरीर की भी भूख कभी मिटती है क्या? नहीं मिटती। ये भी जो है चाहती है कि मुझे भरपेट कोई भरता ही रहे। तो इसको भी नहीं जानते हो आप, इसकी भी प्रवृत्ति को आप नहीं पहचान पाते हो। तो जिसको आप जान जाओगे अच्छी तरह से, उससे छूट जाओगे। आप जानने की कोशिश करिए। बात उसकी नहीं है, दृष्टि की नहीं। दृष्टि तो है ही, बनी जाती है, मनुष्य का स्वभाव है ये। मनुष्य का एक दो प्रकृति, उसके अंदर प्रकृति है। और ये जो आप कहे कि कोई व्यक्ति किसी के प्रति जुड़ता है तो कुदृष्टि भाव से जुड़ता है, ये इंद्रियां हैं, ये प्रकृति है। और प्रकृति का स्वभाव होता है एक तरफ भोग के तरफ जाना और अपवर्ग की तरफ जाना। तो प्रकृति तो बरबस अपना स्वभाव के अनुकूल काम कर रही है। ठीक है। उसका स्वभाव ही है गलत की तरफ बहना। एक स्वभाव है कि यदि आप चाहो मोड़ करके अच्छी तरफ बहाना चाहो तो बहाओ, वो दोनों तरफ जाती है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उसका स्वभाव है गलत की तरफ बहना। मनुष्य का भी स्वभाव है गलत की तरफ बहना, पर क्योंकि उसके अंदर प्रकृति है, शरीर है, वह प्रकृति है, इसलिए वह गलत की तरफ बहता है। ठीक है। तो अब आपको इसमें जरूरी है कि हम उसको सही मार्ग पे लाएं। सब कुछ अपने से होगा। मैं बार बार यही कहता हूं कि कोई कृपा नहीं होने वाली है। ठीक है। जागना आपको ही पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा, चाहे इस जन्म में कर लो, चाहे अगले जन्म में कर लो, चाहे 10 जन्म और लगा दो, तो जागना तो आपको यहीं से पड़ेगा। अपनी यात्रा यहीं से प्रारंभ करनी पड़ेगी। मैं बार बार कहता हूं कि चाहे आज कर लो चाहे कल कर लो, यात्रा आपको यहीं से प्रारंभ करनी पड़ेगी। ठीक है।